Jai Hind. In this video today, I would like to teach you how to learn English effectively and efficiently in limited time. So please watch this video till the end. दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है माय करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा यदि आप कमज़ोर हैं तो कैसे सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। ये आज तीसरा वीडियो है और अब लगातार मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि हम वीडियोस बनाएंगे और हमारा जो मकसद है वो जो बच्चे बिगनर्स हैं उन पर फोकस करना, जो गांव में रहते हैं, जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मेरे पास दरभंगा बिहार आके नहीं पढ़ सकते, ना ही मेरे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए ये एक प्रयास जारी है जो गांव में रहते, छोटे छोटे कस्बे में रहते, लेकिन आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है। पूरी ईमानदारी से जो कोर्स मैं क्लास में फ़ी लेकर पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन में चार्जेस हमारी कोर्स है, वो सारी चीज़ें मैं अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर पर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज हम इसी चीज़ की शुरुआत करते हैं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश थ्रू LSRW मेथड। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कई बार आपने मेरे मुंह से इस चीज़ को सुना होगा, लेकिन आज हम इसे बहुत ही विस्तार से जानेंगे और यकीन मानिए इट्स वेरी इजी, लेकिन हमारा माइंडसेट उसके लिए होना चाहिए। नॉर्मली मैंने क्या देखा है, लोग सीखना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो कीमत का मतलब केवल पैसा नहीं होता। अगर आप समय दे रहे हैं या किसी चीज़ के बदले कोई और चीज़ दे रहे हैं, वो भी पेमेंट में ही कंसीडरेशन होता है, या तो कैश या फिर कंसीडरेशन पेमेंट में ही कंसीडर होता है। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें करना क्या है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक राइट नाउ अबाउट इट। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें 4 चीज़ों पर बहुत ही ईमानदारी से फोकस करना है। अब मैं लगातार आपको वीडियोस बना के पढ़ाऊंगा। स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको LSRW मेथड पर ध्यान देना है। दैट्स वेरी इजी। आप ये मान लीजिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले जो हमारा नज़रिया है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव। यानी आप चीज़ों को पॉजिटिव, हाँ जी मैं कर रहा हूँ तो सीख जाऊँगा, अगर आप ऐसा सोचेंगे तभी सीख पाएंगे। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, काउंसलर हूँ, मैंने हज़ारों बच्चों को देखा है, वे क्लास आ तो जाते हैं लेकिन उनको क्यों सीखना है ये मालूम नहीं होता, बस सीखना है। क्यों सीखना है? तो सीखना है। तो ऐसे जब आप कोई भी काम करेंगे, यकीन मानिए आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतर हूँ। आप यदि ये मानते हैं कि आप कर सकते हैं और बेहतर हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन आप ये मानते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए आपसे वाकई में नहीं हो पाएगा। वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। Nobody, how much intelligent you are right now, that doesn't matter, but we all have to start somehow from the scratch. Like when I started learning English, I started from the scratch. You also have to start from the scratch. ये तो आप गांठ बांध लीजिए। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं ना दोस्तों, वो हमारी विचारों के गुलाम होते हैं। हम जैसा जैसा करते हैं, सोचते हैं, वही करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हमको अंग्रेजी सीखना है तो हम सीखेंगे, और अगर हम सोचेंगे कि नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कांट डू दैट, हम नहीं कर पाएंगे। आई होप यू गेटिंग दिस। तो हमें वही चीज़ सबसे पहला पॉजिटिविटी लाना है कि नो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहला L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। अगर आप सुनेंगे ना किसी चीज़ को तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को वो कंडीशनिंग करता है। किसी भी चीज़ को 21 दिन तक नहीं भी दिल करे तब भी अगर आप उस चीज़ को 21 दिन तक कर रहे हैं ना, नहीं भी दिल करे फिर भी अगर आप किसी चीज़ को 21 दिन तक कर रहे हैं तो वो धीरे 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 आपको क्या होने लगेगा, वो आने लगेगा। आप देखेंगे आपको वो चीज़ धीरे 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 आपको आने लगेगा।
साइकोलॉजिकली 21 दिन तक तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सुनने की आदत डालिए। अब सवाल है कि क्या सुने, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों चीज़ हैं, हम ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की चीज़ें पिक करते हैं, उस टाइम में तो हमें बहुत मज़ा आता है, देखना चाहिए बट नॉट टू मच। तो हम जो सुनेंगे, शरीर के लिए क्या होता है, भोजन होता है, उससे शरीर बनता है। दिमाग या हमारी चिंतन या बुद्धि विवेक अच्छी होगी जब हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे। तो सुनने के लिए आप बिगिनिंग में क्या कर सकते हैं, हम छोटी छोटी जो शॉर्ट मूवीज़ है, ये क्या है, शॉर्ट मूवीज़ है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन वॉच शॉर्ट मूवीज़ इंग्लिश में। और जो साउथ इंडियन मूवीज़ है या कुछ अच्छी मूवीज़ है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, मैं कुछ की लिस्ट आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है माय करियर डॉक्टर, वहाँ भी दे दूंगा, आप उन्हें देखिए। छोटी छोटी स्पोकन इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन देखिए, आप कार्टून चैनल्स देखिए, आप कार्टून चैनल्स इंग्लिश में देखिए। और आप क्या देख सकते हैं, आप न्यूज़ देखिए, जैसे कि एनडीटीवी है, वीऑन है। सबसे अच्छा होगा लोकसभा या राज्यसभा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप वो देखिए। जो अगर अब देखने में सवाल ये आता है कि हम उसको देखें कैसे, तो YouTube पे क्या होता है, इधर लेफ्ट राइट साइड में जहाँ बटन होता है ना सेटिंग का, वहाँ क्लिक करेंगे तो स्पीड होता है, नॉर्मल होता है, 0.75 होता है, तो 0.75 पे कर लीजिए। अगर आपको नॉर्मल पे नहीं समझ में आ रहा है, उसको पॉज कर दीजिए, फिर देखिए डायलॉग क्या बोला गया, उसको आप भी रिपीट करिए उसी लहजे में। सिर्फ यही करने से तो नहीं होगा, लेकिन ये भी एक पार्ट है जो आपको करना होगा, उसे आप करिए। छोटी छोटी चीजें आप सुनिए, जिसे आप सुनते हैं ना उसको आप याद कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आप बोल पाएंगे। जैसे कि हमें हिंदी नहीं आती थी, लेकिन हमने धीरे धीरे हिंदी को सुना, बोलने लगे, किसी भी लैंग्वेज को समय तो आपको देना ही होगा। एक बिगिनर के लिए 6 से 7 महीने का जो टाइम होता है ना, ये काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। आप बोलेंगे कि 30 दिन में नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं और हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, तो इतना टाइम आपको देना ही होगा, राइट। तो ये चीज़ें आप करिए, बार बार करिए, रिपीट करिए। कुछ डायलॉग जैसे आपको गाने अच्छे लगते थे बचपन में, आपने याद कर लिया, यदि आप बच्चे हैं तब भी उसी तरह से आप कुछ स्क्रिप्ट्स को सीख लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार रिपीट करिए। अगला है स्पीकिंग। जो कुछ भी आपने सुना है उसको बोलिए। किसके सामने बोलिए? मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। या फिर एक पार्टनर को तलाश कीजिए, फाइंड अ पार्टनर। एक दोस्त की क्या करिए? तलाश करिए। दोस्त के साथ गलत हो या सही हो, पहले घर में बोलिए, फिर दोनों दोस्त पार्क में जाइए, वहां बैठकर इंग्लिश में धीरे धीरे ही सही बात करिए। हेलो, माय नेम इज प्रकाश, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम प्रकाश है, आपका नाम क्या है? ऐसे जब आप धीरे 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 धीरे, आपकी हैबिट बनती जाएगी, हैबिट बनती जाएगी, हैबिट बनती जाएगी। गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए। यहाँ जब हमारे पास माय करियर डॉक्टर में बच्चे आते हैं तो हम उन्हें पहले उनके माइंड की ना कंडीशनिंग करते हैं, धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ दिखाते हैं। इसी पैनल पर हम अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाते हैं, उन्हें सुनाते हैं, धीरे धीरे उनको सुनने की आदत होती है और इसी से तो वो बोल पाएंगे ना। तो स्पीकिंग के लिए एक पार्टनर, यहाँ पे एक ग्रुप बनाते हैं, वहाँ साथ में बोलते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, एक दोस्त ढूंढिए, मिलेगा जरूर आपको। फाइंड अ पार्टनर, बोलने की कोशिश करिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है ना रीडिंग में, उसको भी, याद की हुई चीज़ों को भी रिपीट करिए। गाने आप याद कर लीजिए इंग्लिश में, नेट पर आपको गाने मिल जाएंगे, उन्हें आप याद कर लीजिए। अगर आप उन्हें याद कर लेंगे और उन्हें भी रिपीट करेंगे तो आपकी जबान सेट होगी। आप जब जॉगिंग करते हैं ना या रनिंग, तो उससे कार्डियो, आपका मतलब फिटनेस आपकी अच्छी होती है। इन द सेम वे अगर आप लाउडली पढ़ेंगे तो आपकी स्पीकिंग, ये यहाँ पर है, ये मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, पढ़िए। अब जब बात आती है ना पढ़ने की, लोग पहले ही ले आते हैं न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नहीं आएगा आपको समझ में। साइकिल चलाना है, डायरेक्ट BMW लेंगे, बुलेट लेंगे, नहीं आ पाएगा। आप ऐसी बुक लीजिए, चाचा चौधरी जैसी या फिर चंपक जैसी लीजिए, इसको धीरे धीरे पढ़िए। पढ़ने का भी तरीका होता है, कॉमा पे 1 सेकेंड, फुल स्टॉप पे 2 सेकेंड, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे, लाउडली, कप, पिच और टोन। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, रीडिंग में यही है कि रीड स्टोरी बुक, रीड अ स्टोरी
बुक लाउडली पढ़िए इसको। रोज एक चैप्टर को 10 बार सुबह, 10 बार शाम को, 1 महीने तक या कम से कम 21 दिन तक ये काम जरूर करिए। आप नहीं बोलते हैं, बोलने में शर्म आती है, घबराहट होती है, सारी जितने भी डाउट्स आपकी है ना, ये सब आपकी खत्म होगी। जब ये सब हो जाए तब आप जो है धीरे 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 हाउ टू टॉक टू एनीवन या फिर एटॉमिक हैबिट्स या फिर रिच डैड पुअर डैड या जो भी आपको अच्छा लगे, मंक हु सोल्ड हिज फरारी, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, आप इसको पढ़ने की धीरे धीरे क्या करिए, कोशिश करिए, तभी ये चीज हो पाएगा। और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं फिर बाद में आप न्यूज़पेपर वगैरह जाइए, क्योंकि रीडिंग से आप वर्ड्स भी सीखते हैं। जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर उसको डिक्शनरी से ढूंढकर वहां कर लीजिए। सर मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपको दिल करता है सीखने का और आप कहते हैं यस आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू, कम ऑन आई एम द बेस्ट आई कैन डू, तो आप जरूर मेहनत करेंगे। और अगर दिल नहीं करता है सीखने का, आपके पास टाइम नहीं है 6-7 महीने, तो बहाने मत बनाइए, छोड़ दीजिए, राइट। क्योंकि केवल इंग्लिश सीखने से कुछ नहीं होगा, और इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप कामयाब हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। ऐसा कुछ नहीं कि केवल इंग्लिश से होगा। रीडिंग, अगला है राइटिंग। एक जो गलती मैंने देखी है बच्चों से कि वो सिर्फ क्या करते हैं ना कि ट्रांसलेशंस बना लेते हैं लिखकर, वर्ड्स याद कर लेते हैं, लिव इट एज इट इज। इसमें काम नहीं चलेगा। जो कुछ भी आप सीखते हैं ना बाबू राइटिंग में, आपको एक्टिव रिकॉल फॉलो करना होगा। एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको सुनकर, उसको बोलकर, उसको पढ़कर, उसको लिखकर, उसको एक्ट करके प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आज जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप बोलने की प्रैक्टिस करिए इन इंग्लिश। ट्राई। Well, my trainer named Mr. Prakash Singh Azad taught me today how to learn English. Well, he taught me 4 ways to learn English, and these are LSRW, called LSRW method. It's a wonderful method through which I can learn to speak in English. तो बोलने की मैं जानता हूं आपसे नहीं होगा, but let's try please to speak that. तो आप जो वर्ड्स सीखते हैं ना उनके यूजेज सीखिए। यही हम यहाँ माई करियर डॉक्टर पे करते हैं, हम आपको यूजेज सिखाते हैं। आप जो ग्रामर सीखते हैं ना उनको प्रैक्टिस करके बोल बोलकर एक्टिव रिकॉल के थ्रू। पैसिव रिकॉल होता है कि आप किसी भी चीज को देख रहे होते हैं और आपको भ्रम हो जाता है कि वाह आपको आ गया ये चीज, लेकिन एक्टिव रिकॉल होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको सुनकर। आप इस रिकॉर्डिंग सेशंस को देख लीजिए, यूट्यूब पर किसी टीचर से पढ़ लीजिए, बोलकर, पढ़कर और लिखकर उन्हें प्रैक्टिस करिए। और एक चीज और, एक्ट करके जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद ही एक्ट करिए या किसी पार्टनर को ढूंढ लीजिए, लेकिन एक पार्टनर तो जरूर आपके पास होना चाहिए। ये होता है राइटिंग। अब सवाल ये आता है कि पहले हम लिसनिंग करें, रीडिंग करें, स्पीकिंग करें या राइटिंग करें। देखिए चारों चीज एक साथ करिए। जो कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से या फिर स्पोकन इंग्लिश मैराथन के नाम से जो प्लेलिस्ट है, वहां सबसे पहले ये बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो, एडवांस लेवल के हैं तब तो आपको पता है, वो करिए। फिर दूसरा, उस वीडियो को फॉलो करिए। हमारे कई सारे प्लेलिस्ट पहले से ही बने हुए, फॉलो करिए, आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले पर डे आधे घंटे सुनने की कोशिश करिए। जैसे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर पे मैं आज एक वीडियो शेयर कर दूंगा। उस वीडियो 20 मिनट ड्यूरेशन है। हेवन लक नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहीं से एक वीडियो है 20 मिनट का। उसको पर डे 1 महीने तक 2 बार देखिए, सुबह और शाम। सुनेंगे, आपकी कंडीशनिंग होगी। कम से कम 21 दिन तक बोलने के लिए एक पार्टनर ढूंढिए। कोई नहीं मिले, फोन लगा के किसी से गलत ही बोले, लेकिन बोलिए। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बोलना बोलने से आता है। वैसे ही लर्निंग इंग्लिश इज एन एक्टिविटी। द मोर यू डू बेटर यू लर्न। उसके बाद आप क्या करिए, पढ़िए लाउडली, वर्ड्स को छांटिए, याद करिए, क्योंकि बुक आपको ग्रामर सिखाएगा, ट्रांसलेशन सिखाएगा, पंक्चुएशन सिखाएगा, बोलने का लहजा सिखाएगा, स्पीकिंग सिखाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। क्योंकि हम ये यहाँ करते हैं, आपके अंदर के डर को निकालेगा, आपके अंदर की लीडरशिप को ना बाहर लेके आएगा। और अगला है राइटिंग। जो वर्ड्स आप सीखते हैं उनके यूजेज सीखिए, डायरी में लिखिए। और सबसे बड़ी चीज, मोहब्बत करिए। जो भी आप काम करते हैं, कर्म को पूजा मैं मानता हूं। अभी रात के बज रहे हैं 9:30, मुझे घर बुलाया जा रहा है, बट आई एम शूटिंग माई वीडियो। वाई? बिकॉज आई नो आई हैव टू मेक माई फ्यूचर, आई हैव टू मेक माई करियर, दैट्स व्हाट आई एम पेइंग द कॉस्ट राइट नाउ। तो आप इसको, सबसे बड़ी चीज मोहब्बत करिए, इसे सीखने की कोशिश करिए। आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल कोशिश करेंगे।
और मैं आपका साथ दूंगा इंग्लिश सीखने में। अब मैं आपका बहुत प्रोमिसेस किए, बहुत दिल आपका दुखाया, पिछले 2 साल से खुद मैं मजबूरी में था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। नाउ एवरीथिंग इज ओके। मजबूरी फाइनेंशियल नहीं थी केवल, और डिफरेंट इश्यूज आई गॉट स्टक। आई होप ओल्ड सब्सक्राइबर्स नो अबाउट दिस वेरी वेल, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन, फ्री। आई विल टीच यू ऑनेस्टली ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। मैं आपका साथ दूंगा, आप बस सीखिए और अच्छे से इसका यूज करिए। ना सिर्फ इंग्लिश, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे दोस्त। मैं करियर काउंसलिंग करता हूं, उससे रिलेटेड भी यदि आपकी कोई समस्या है मैं उसको दूर करूंगा। हमारा दूसरा भी चैनल है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, वहां भी हम वंडरफुल कंटेंट लेके आते हैं। और आप यदि फिर भी हमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं ऑफलाइन, तो ये दरभंगा बिहार में है, 2nd फ्लोर, यूनियन बैंक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू होटल प्रिंस एंड विशाल मेगा मार्ट, बलभद्रपुर, लहरियासराय, दरभंगा बिहार। यहाँ पर हर महीने बैच शुरू होती है, या फिर ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं वो भी हमारी हर महीने की 1 तारीख को, ऑफलाइन 2 महीने या 1 महीने में, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हर महीने की 1 तारीख को स्टार्ट होती है। और अगर आपको इन दोनों में से कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप यहाँ सीखिए, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की एक सर्टेन फी है, जिसके लिए आप 9958567745 पे बात करिए, वहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आप हमारे पास आते हैं तो 6 महीने का समय लेकर आइए। 1-2 महीने की अगर आपकी माइंडसेट है तो प्लीज मत आइए। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ टू लर्न इंग्लिश थ्रू LSRW मेथड, एंड दैट्स क्लियर टू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इफ यस, प्लीज राइट इन द कॉमेंट कि क्या आपको ये मेथड सही लगता है। यदि यस तो लिखिएगा कमेंट में जरूर। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।